दोस्तों आज हम आपके लिए पर्यावरण अध्ययन का पार्ट 2 लेकर आए हैं। जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, पार्ट 1 में हमने 25 क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम अगेन 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे लेते हैं, भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है आपके 1950 में, 1973 में, 1972 में या 1999 में। राइट आंसर आपका हो जाएगा 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है। जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, यह परिभाषा किसने दी थी? जी हाँ, किस वैज्ञानिक का एक कथन है? तो फिटिंग, टेंसले, डेविस या ईगल। इनमें से ये जो कथन था, जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, ये कथन दिया था फिटिंग ने। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जो कि हमारा थंबनेल पे हमने लिया हुआ क्वेश्चन है। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था टेंसले ने। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? न्यूटन स्केल से, रिएक्टर स्केल से, आर्किमिडीज स्केल से या इनमें से कोई नहीं? तो ये सब आप जानते होंगे, रिएक्टर स्केल के द्वारा हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सम्मेलन के दौरान विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी? 4 सम्मेलन हुए थे दोस्तों, स्टॉकहोम सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन, लंदन सम्मेलन, दिल्ली सम्मेलन। इसमें स्टॉकहोम जो सम्मेलन है, उसमें विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कौन सबसे खतरनाक प्रदूषक है? जी हाँ, नाभिकीय कचरा, ध्वनि विस्तारक यंत्र, वाहित मल या उक्त में से कोई नहीं? तो जो नाभिकीय कचरा है वो सबसे खतरनाक प्रदूषक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी, 2 फरवरी, 16 सितंबर या 14 अक्टूबर को? तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका के ऊपर सबसे बड़ा ओजोन छिद्र किस वर्ष दर्ज किया गया था? पिछले वीडियो में हमने बात की थी इसकी। अंटार्कटिका के ऊपर सबसे बड़ा ओजोन छिद्र किस वर्ष दर्ज किया गया? 1998 में, 2008 में, 2010 में, 2011 में? तो ये जो किया गया था 1998 में। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। 1998 में अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर सबसे बड़ा ओजोन छिद्र देखा गया था। ओजोन का जो फार्मूला होता है वो होता है O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला ओजोन दिवस कब मनाया गया था? विश्व का पहला तो 16 सितंबर अभी हम बात कर चुके हैं, ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन सन भी बताना है। 16 सितंबर 1995, 96, 97 या 2001? तो आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 16 सितंबर 1995 को। जी हाँ, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPCC का पूर्ण विस्तार क्या है? जी हाँ, इसका फुल फॉर्म बताना है। तो हम आपको सीधा आंसर पे ले चलते हैं, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये आपका इसका पूर्ण विस्तार है, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत ने जैव विविधता संरक्षण के लिए जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया? सन 2000 में, 2004 में, 2002 में या 2011 में? आपको बताना है कब लागू किया गया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2002 में। क्वेश्चन एक बार और हम देख लेते हैं,
भारत ने जैव विविधता संरक्षण के लिए जैव विविधता अधिनियम लागू किया था 2002 में। ओके, एक क्वेश्चन हमारा था अभी, आईपीसीसी का पूर्ण विस्तार हमने देखा था, इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे हम आते हैं। पृथ्वी की किस शक्ति के कारण वायुमंडल इससे अलग नहीं होता? जी हाँ, पृथ्वी की किस शक्ति से, कौन सी शक्ति होती है निहित पृथ्वी में जिससे वायुमंडल इससे अलग नहीं होता है? तो सबसे इसका कारण होता है गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटी जो होती है, घूर्णन, आयनन, विभव, गुरुत्वाकर्षण में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है जिससे कि वायुमंडल पृथ्वी से अलग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? वायुमंडल में सर्वाधिक, तो आप जानते होंगे, नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 78.088%। 78.088% नाइट्रोजन सबसे अधिक पाई जाती है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन पाई जाती है 20.98 मान सकते हैं हम, या कहीं कहीं इसको सीधा 21% भी बता दिया जाता है, जो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, धरातल में ऊंचाई में वृद्धि के फलस्वरूप वायुमंडल के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? धरातल में ऊंचाई में वृद्धि अगर हम करें, ऊंचाई पर जाएं, तो वायुमंडल के घनत्व पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? घनत्व घटता है या बढ़ता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वायुमंडल का जो घनत्व है वो लगातार ऊपर जाने पर घटता है। ध्यान दें, अगर ऊंचाई पर जाएंगे तो दाब बढ़ेगा और घनत्व घटेगा। क्वेश्चन नंबर 15, यदि पराबैंगनी किरणें बिना अवशोषित हुए संपूर्ण रूप में पृथ्वी पर पहुंचने लगे तो क्या होगा? तापमान बढ़ेगा, घटेगा, या कुछ नहीं होगा, या फिर वर्षा होगी? देखिए, तो निरर्थक ऑप्शन दिए यहाँ पे। पराबैंगनी किरणें अवशोषित हुए बिना अगर पृथ्वी पर आएगी, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है कौन? ओजोन। ओजोन की जो लेयर होती है वो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। यदि ये लेयर कमज़ोर हुई तो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर सीधे आएगी, जिससे क्या होगा? तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का कारण। अम्लीय वर्षा का कारण होता है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का कारण होता है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ था वो हुआ था आपका 1980 में, 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो वन नीति, और वो भी पूछा गया, स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा ये हुई थी 1972 में। ये क्वेश्चन कई दफ़ा एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। 1972 में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन गैस का रंग कैसा होता है? पीला, हल्का हरा, हल्का नीला, या गुलाबी? राइट आंसर आपका हो जाएगा हल्का नीला। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में कमी के लिए जिम्मेदार निम्नलिखित में से कौन सा कारक होगा? तो कौन सा कारक जिम्मेदार है इसके लिए? ओजोन का क्षरण होना। ओजोन का क्षय होने से अल्ट्रावायलेट किरणें सीधी हमारे संपर्क में आती है, जिससे कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 21, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? डाप्सन, रॉन्टजन, BOD, PPM? BOD या PPM? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डाप्सन। डाप्सन से हम ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, ओजोन परत का सर्वाधिक क्षरण किस महीने में देखा गया है? तो ये देखा गया है सितंबर अक्टूबर महीने में ओजोन परत का सर्वाधिक
क्षय होता है, क्षरण होता है। क्वेश्चन नंबर 23, किस अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीजन का ओजोन में तथा ओजोन का ऑक्सीजन में रूपांतरण होता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समताप मंडल में ओजोन की अल्पता के कारण जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अल्पता का मतलब है अगर समताप मंडल में ओजोन की कमी होगी तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अम्ल वर्षा का आरवी भाव रहेगा, जहरीले धूम्र कोहरे का निर्माण होगा, वैश्विक तापमान यानी कि पूरे विश्व का तापमान बढ़ जाएगा, उसमें वृद्धि हो जाएगी। ये वृद्धि लिखा हुआ दोस्तों। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जैव मंडल का सुरक्षा कवच कही जाने वाली गैस कौन सी है? तो जैव मंडल का सुरक्षा कवच हम बोलते हैं ओजोन को। जैसा कि आपको बताया था, ओजोन लेयर जो होती है वो जीवों की रक्षा करती है अल्ट्रावायलेट किरणों से। सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती है, उनसे हमारी रक्षा करती है, इसलिए इसको सुरक्षा कवच कहा जाता है। तो ये था हमारे आज के 25 क्वेश्चन। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।